नमस्कार। आज हम राजस्थान के भूगोल के एक बहुत ही दिलचस्प और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से एक बेहद जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो चलिए सबसे पहले एक हैरान कर देने वाले आंकड़े से शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है 60.2%, ये क्या बताता है? ये बताता है कि राजस्थान का 60% से भी ज्यादा जो अपवाद तंत्र है वो आंतरिक है। मतलब यहाँ की ज्यादातर नदियां अपना सफर शुरू तो करती हैं, लेकिन समंदर तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। तो फिर ये आंतरिक प्रवाह होता क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, ये वो नदियां हैं जो निकलती तो है पर अपना रास्ता पूरा नहीं कर पाती। समुद्र में मिलने के बजाय ये या तो रेगिस्तान की रेत में कहीं गुम हो जाती हैं या फिर किसी झील में जाकर शांत हो जाती हैं। और यही चीज राजस्थान के भूगोल को बहुत खास बनाती है। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस अनोखे सिस्टम को समझेंगे, फिर एक एक करके घग्गर नदी, कांतली नदी और कुछ दूसरी जरूरी नदियों के बारे में जानेंगे, और आखिर में हम सांबर झील बेसिन पे भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं घग्गर नदी की। इसे राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह वाली नदी कहा जाता है और इसकी कहानी सिर्फ भूगोल तक ही सीमित नहीं है। इसका एक गहरा ऐतिहासिक कनेक्शन भी है, जिसे हम प्राचीन सरस्वती नदी से जोड़कर देखते हैं। तो इसका सफर शुरू कहाँ से होता है? देखिए, ये निकलती है हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से। वहां से बहते हुए ये राजस्थान में एंट्री लेती है हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी से। और इसका सफर खत्म कहाँ होता है? ज्यादातर ये भटनेर किले के पास पहुंचकर रेगिस्तान में ही विलीन हो जाती है। तो मतलब पहाड़ों से शुरू होकर रेगिस्तान में खत्म। काफी लंबा सफर। अब ये स्लाइड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। घग्गर नदी के कई नाम हैं। इसे मृत नदी या डेड रिवर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर सूखी रहती है। जब इसमें बाढ़ आती है और ये पाकिस्तान तक पहुंच जाती है तो वहां इसे हकरा कहते हैं, और स्थानीय लोग इसके बहाव क्षेत्र को नाली के नाम से जानते हैं। देखिए कितने सारे नाम हैं और हर नाम के पीछे इसकी एक अलग पहचान छिपी है। घग्गर के बाद अब बात करते हैं कांतली नदी की। ये नदी एक वजह से बहुत खास है, और वो ये कि इसका पूरा सफर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की जमीन पर ही होता है। हाँ, तो यहीं पर वो जरूरी फर्क आता है जो अक्सर परीक्षाओं में कंफ्यूज करता है। देखिए, घग्गर भले ही कुल लंबाई में सबसे बड़ी आंतरिक नदी हो, लेकिन कांतली पूरी तरह से राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये सीकर की खंडेला पहाड़ियों से निकलती है, सीकर और झुंझुनू जिलों में बहती है और चूरू की सीमा के पास जाकर खत्म हो जाती है। लंबाई है इसकी करीब 100 किलोमीटर। और कांतली सिर्फ एक नदी नहीं है, इसका सांस्कृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। इसके बहाव क्षेत्र को एक खास नाम दिया गया है, तुरावटी। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इसी नदी के किनारे हमारी प्राचीन ताम्रजुगीन गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था। तो भूगोल और इतिहास यहाँ एक साथ जुड़ जाते हैं। चलिए अब फटाफट से 3 और छोटी मगर बहुत जरूरी आंतरिक नदियों को भी देख लेते हैं। ये टेबल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। 3 नदियां और उनके सबसे जरूरी फैक्ट्स। पहली है काकने, जो जैसलमेर में बुझ झील बनाती है। दूसरी साबी नदी, जो जयपुर से निकलती है और अपनी बाढ़ के लिए जानी जाती थी। और तीसरी रूपारेल, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये वहां की मोती झील को पानी देती है। तीनों के अपने अपने खास पॉइंट्स हैं। और इन तीनों में से काकनेय नदी का एक और फैक्ट याद रखने वाला है। ये सिर्फ 17 किलोमीटर लंबी है। जी हाँ, सिर्फ 17 किलोमीटर। ये इसे राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह वाली नदी बनाता है। छोटी है पर है बहुत महत्वपूर्ण। और अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, सांभर झील बेसिन। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ कोई एक नदी नहीं बल्कि कई नदियां आकर मिलती हैं। ये राजस्थान का सबसे बड़ा आंतरिक जलग्रहण क्षेत्र है, एक तरह का अनोखा संगम। तो सांभर झील में कौन कौन सी नदियां आकर गिरती हैं? मुख्य रूप से 4 नाम याद रखने हैं। मेंथा, जो उत्तर से आती है, रूपनगढ़, जो दक्षिण से आती है, और साथ में खारी और खंडेला। यहाँ रूपनगढ़ के बारे में एक और बात जानना जरूरी है कि इसके उद्गम स्थल सलेमाबाद में ही निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। तो देखिए, यहाँ भी धर्म और भूगोल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जो घग्गर नदी आज हमें एक सूखी धारा के रूप में दिखती है, क्या वो वाकई में हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताई गई महान, विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी का ही रास्ता है? क्या हम आज एक महान नदी के सिर्फ अवशेष देख रहे हैं,
ये एक ऐसा सवाल है जो भूगोल को इतिहास और हमारी पौराणिक कथाओं से जोड़ता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।